आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ना, ये जैसे ये ठंडा मौसम है वैसे ही हमारा आज का टॉपिक भी थोड़ा ठंडा है और बहुत ज्यादा स्पेशल भी है। अच्छा कौन सा टॉपिक है? एक्चुअली ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं हम दोनों ही इस इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं या और कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जो है हम दोनों भी वहीं पे ही कोरिलेट करते हैं और हम दोनों का कंट्रीब्यूशन जो वो अपने आप में थोड़ा अलग अलग तरीके से रहा। तो हो सकता अच्छा है कुछ पॉइंट्स हमारे कॉन्ट्राडिक्ट भी करें करेक्ट कुछ, बट या यस डिस्कशन बहुत मजेदार होने वाली है आज। एब्सोल्युटली या तो जो मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक भी है। अ, आपके हिसाब से टेक्नोलॉजी है क्या और हमारी लाइफ में इसका रोल क्या है? एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया टॉपिक है एंड वेरी हॉट टॉपिक एंड द बेस्ट पार्ट इज पहले टेक्नोलॉजी का एक डेफिनेशन जो मेरे मेरे मैं जो जैसे देखता हूँ टेक्नोलॉजी को उस तरीके से पहले डेफिनेशन टेक्नोलॉजी इज बेसिकली refers to a application of scientific knowledge and skills to solve human problems and make the lives better. तो इसका थोड़ा एक्सटेंशन भी बताता हूँ। एक साइकोलॉजिकल साइंस करके एक मैगजीन है, उसमें पढ़ा था कि एवरी ब्रेन विल जनरेट 50,000 to 70,000 ideas in one day, which approximately translate to per minute अगर 30-40 कुछ ट्रांसलेट होता है। So every idea क्या है, every idea को we cannot actually make it as a bring it into reality, but जो ideas हैं जो which are must for running our day-to-day life, we definitely need technology over there to better it. So technology क्या करता है, it will help you. You can, if there is a problem, then you can look at the problem through take a scientific approach to that problem, and you apply the scientific knowledge to it, scientific skills to it, and scientific energy to it, and resolve the problem. And you can extrapolate the skills whatever you have, and you can take the support of science, and then you solve it. The application of that scientific knowledge is called as technology. And today it's like it is, we cannot say that every single person or every single thing on the earth is impacted by the technology directly or indirectly. कोई बोल सकते हैं कि मैं घर के अंदर बैठा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, but still technology is touching you. If you are sitting in an office, technology is touching you. Technology is touching you in some or the other way. So we are so much close, we are so much always attached, and you cannot move, you cannot put a single step without technology. So that's how I define technology. जैसे मैं अब कुछ जूनियर से भी कनेक्ट किया था तो ये थॉट मैं हर पर्सन से वैसे समझना चाहता हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। Correct. तो अभी मैं कुछ अपने जूनियर्स अपनी यंग जनरेशन को और इवन आई एम आल्सो यंग, ऑडियंस बोलेगी कि यार ये पता नहीं कितना बूढ़ा हो गया बट जो मतलब मेरे छोटे हैं तो Correct. उनसे मैं पूछता था कि लाइक व्हाट इज टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू यू। तो उनका मोस्टली आंसर यही आता था कि ये जो इंटरनेट है दैट इज अ टेक्नोलॉजी, ये जो एआई आ रही है दैट इज इटसेल्फ ए टेक्नोलॉजी। तो मोस्टली लोगों का जो आंसर मुझे मिला वो समवेयर अराउंड ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डोमेन का ही आंसर था कोरिलेट। Correct. Correct. तो जैसे आपने बोला कि अभी ये साइंटिफिक अप्रोच है, Correct. तो is that scientific approach only relating to the software development या कुछ और पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं कि आप इसको थोड़ा सा elaborate कर सकते हैं? Absolutely. देखो, it is normally whenever हम लोग जब बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी करके बोलते ही दैट टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज टाइड बैक टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट? दे डोंट लुक एट अदर टेक्नोलॉजीज। लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इज एवरीवेयर, इंजीनियरिंग में भी है, मेडिकल में भी है, एंड if anything and everything whatever you see, the technological advancements are there. It is not just communication में भी है, you have like social engineering करके बोलता है, everywhere, you know, you take energy.
So technology is not just tied only to information technology, it is everywhere. So कुछ भी problem हो, you take any simple problem or a complex problem, the approach, Yeah. if you're taking a scientific approach to it, that becomes technology. Okay. So पहले Mhm. क्या करते थे, for example, if you want to move, let's say if you want to move a big box from one side of the room to the other side of the room, पहले क्या है, दो तीन लोग आके उसको पकड़ के उठा के आपको दूसरा रूम में शिफ्ट करते थे। अभी क्या है, उसके नीचे Mhm. में एक ट्रॉली बनाओ, बेसिकली एक ट्रॉली बनाओ, एक प्लेट डालो, एक फोर व्हील्स डालो, उसके ऊपर ये बिठाओ एंड उसको पुली के साथ ऊपर उठाओ, देन दैट यू आर पुटिंग इट, वो बॉक्स को उसके ऊपर बिठा के व्हेन यू आर मूविंग इट, दैट इट सेल्फ इज टेक्नोलॉजी, बिकॉज यू आर मेकिंग, देर इज अ प्रॉब्लम, you are looking at a scientific Yeah. approach, you are picking a scientific approach, you are using the technology, which means you are using the scientific application, scientific skills use करके उसको एक जगह से दूसरा जगह मूव कर रहे हो. So it is as simple as that, and everything, and whatever scientific advancement, sorry, medical advancements we have, if Mm. without technological, how do you identify saying that there is a problem? हमें 4 साल पहले एक प्रॉब्लम आया था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था. सो हाउ डू वी टेक दैट into, unless until you have the technology, unless until you have that scientific approach to it, okay, unless until you have the equipments to identify it and solve the problem. Okay, so Yeah. it is touching everywhere, it is not just limited to information technology, it is everywhere, is what I would say. every single Yeah. every single when you start looking at your room, when you start going outside, technology is everywhere. So Yeah. it is not just limited to information technology. But Yeah. somehow I think we are most of the time surrounded by the information technology. That's Yeah. why some people think that Yes. that is itself Yeah. is a technology. Correct. But technology is somewhere beyond that. It's beyond that, absolutely. आप अगर commute कर रहे हो, साइकिल, Mhm. बाइसाइकिल या मोटर बाइक और कार, that itself is technology, it's engineering technology, mechanical engineering technology है. When you see, Right. you're sitting at your home in the remotest part of a, let's say, a village, but with the technology, is with the help of technology, that for example you need some milk. So what you're doing, the technology is, it is not just, there are two things. Okay, you go into your mobile phone, you open your mobile phone, you open an app, and you say that you download the app which actually delivers food to your home or groceries to your home, and that is information technology, you can use that. But what about the person who is sitting over there, has to pick up that product, then get onto a bike and come. So there your engineering is also getting applied, which means your mechanical engineering is getting applied. So once you come home, it is delivered. So how is this connected? Again, information technology, you have satellite and all the stuff. So technology is not just limited anywhere, right? So basically what technology is doing is, there is a consumer and there is a person, and there is a requirement on the other side. So technology is bringing both of them together. So if I am feeling hungry, I need to go to the restaurant and eat. So what technology does, it is basically bringing the food to your doorstep, right? So this Right. is one of the examples, which we can keep on going on examples, but this is simplest example. Like you need something, you need some packet of milk, or you need a bag, you need a sandwich. So just go to the app and order it. So the technology is touching you already. And how is that coming? It is not just coming with the help of information technology. The person has to ride the bike, which is again a mechanical engineering, and then that, because that technological advancement is there, he's not walking down, right? Yeah. He is getting onto the bike. Now there is something called as a liquid engineering with the help of technology. That's how your fuel is getting onto the bike. Then your bike is able Yeah. to ride, and it is able to come X speed. Your road, again, the road, if you see the road, if the road is made of tar and the bikes are, I mean, the tires are made of rubber. So these both are talking to each other, and you're able to commute and come all the way and deliver the product. So, yeah, so it's So not just limited to one. now I can imagine the word technology जो अभी तक मेरे हिसाब से या मेरे जो Yeah. नेटवर्क के हिसाब से था कि it is limited to IT. I can imagine the whole huge network of Correct. technology.
Correct. it is a very complex Yeah. like technical network kind of, जो एक Correct. दूसरे से communicate करके काम कर रहा है. और देखा जाए बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स Hmm. टेक्नोलॉजिकल पार्ट, काफी सारी एडवांसमेंट्स हो ही गई हैं. Correct. तो Correct. अकॉर्डिंग टू यू, लाइक व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये एडवांसमेंट्स जो हो रही हैं, Hmm. ये आपके हिसाब से अच्छी चीज है या बुरी चीज है? क्योंकि कुछ पार्ट्स तो मुझे तो Correct. बुरे लग रहे हैं, बट Correct. व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? देखो डेफिनेटली कुछ भी इट नीड नॉट बी टेक्नोलॉजी, इट नीड नॉट बी एनीथिंग एनीथिंग विच कम्स एज ए न्यू, इट ऑलवेज कम्स विद पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरा जो हम लोगों ने जब बिगनिंग कॉन्वर्जेशन के पहले हम लोग बोले थे कि देर आर ideas which are getting generated, hundreds and hundreds of ideas getting generated because we have billions of neurons in your brain and it is getting generated. Now all this somewhere it needs to translate into reality, right? ये reality को the only person who can bring them, the only thing which can bring it into reality is technology. With राइट. that, it definitely there are disadvantages as well. For example, we'll take the simplest example as a telephone, your mobile phone. With the help of technology, we'll take the old version of the phone which you used to have in your home and the corner of the house. So you have a cable line which is pulled to your house, and then that's how the network is built. And with the help of information technology, in communication technology, your phone is working in the corner of the room. Now with that people say, yeah, even then if you go back 40, 50 years and ask them saying that is it good because it is just sitting in the corner, now nowadays we have mobile phone in our pocket, is it good or bad? Even then that point in time also we had problems. People, you need to, when with the technological advancements, if something is coming to us, it definitely comes with pros and cons. What are the pros? It will definitely bring you closer. Without a telephone, without a mobile phone, we are not close, we cannot talk to each other. But if we are hooking up to the mobile for 24 bar 7, then it is, there is no harm to the technology. Technology is going to harm you, then technology is not getting impacted, absolutely, right? But it is impacting Yeah. you. You should be mindful saying that how much should I use it. Otherwise Mm-hmm. it's gonna, if what will happen to the mobile phone, you have a mobile phone, the max to max the charge, battery will get drained out or your data will Yeah. get drained out. Once you recharge it will start working. Okay, but Yeah. what will happen to you once you discharge? It is not very easy to put you back. You cannot put it to yourself to charging and you'll say, yeah, I'm ready now, I can talk. Your so Yeah. things will not happen. So there is Yeah. always advantage and disadvantage. All we need to do is be very careful on what are we trying to do with that, right? We always take the example of a, let's say you need to cut a apple. How do you cut that apple? You need to have a knife. So knife has Mm-hmm. come with, let's say someone has uh, uh, manufactured a knife. Then you can use it to cut an apple, or you can use it to cut a tree, or you can use it to cut something else, right? So what the usage of that technology is in your hands. How do we use it, and are we getting maximum benefit out of it? That's what I say. Am I getting Yeah. maximum benefit out of it in the right way, not in the wrong way? Okay. So that's how we see every simple thing, even the bigger thing or small thing, whichever is created, irrespective of technology or non technology, it comes with certain benefits and it comes with certain uh, bad, cons. So That's what I would say. it's a kind of like on a person who is using Hmm. that technology in what ways, Yes, basically. absolutely, absolutely. Yeah. Uh, I love the example of that knife. Like it depends on the person. Maybe Correct. he can use the same knife for the good things, maybe Yeah, for the vegetables and yeah. fruits. But on the other hand, um, some people can use for the crime purposes Correct. also. Yeah. So Correct. it's a kind of Yeah, personality. Uh, we absolutely. can't blame the technology We on the can't blame the basis technology. of. Yes. Yeah. So, on a generic basis, if I talk, like for example, if 80% or 90% people are good, Hmm. just Hmm. think a imaginary Correct. scenario. So,
if they are consuming technology, Hmm. if, for example, Zomatos and other Hmm. platforms Hmm. are there, Correct. so if they are consuming the technology every day, nowadays even uh, most of the people don't want to go to the shops. Correct. A lot of people, from 3 years back, if I see, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मार्केट जाके खुद वो पर्टिकुलर मोमेंट्स को एक्सप्लोर करना पसंद करते थे. Correct. Correct. इट्स अ काइंड ऑफ इन्वायरमेंट जहां पर वो हा हा ही चल रही है, कुछ Correct. Correct. मोमेंट्स होते थे, काइंड ऑफ एक बहाना होता था. Correct. बट नाउ आई सी लोग जस्ट एक टैप पे, जो हम डिस्कस किए ही थे कि लाइक Hmm. वन टैप पे आजकल घर पे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर लोग कनेक्ट हो रहे हैं. सो Correct. हाउ डज इट दिस particular technology is Hmm. impacting the humankind? Correct. So, like I said, you know, when the technology, when why did we again? We need to go back to the basic saying that why did we come up with a solution with the help of technology is the question. We need to always go back to that. Why did we bring that scientific approach to the problem what we have? We always need to think again, go back to the basics, think about it, and then come back to the present and think whether we are doing the same thing or we are doing something else to it. For example, you take a particular, we took an example like you told people used to go to the market, pick up the product, वो चुन चुन के एक एक सब्जी को लेके अपना एंड पैसा दे के वो रिलेशनशिप वहाँ पे भी बातें करके देन उन लोग घर आते थे. अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में आपको डिलीवरी दे देगा. Now, with the help of this, is there a real requirement to do that या नहीं है, वो देखना चाहिए, राइट. तो जितना हद तक उसे यूज़ भी करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल मुझे घर में अगर एक लेडी हैं जो घर में हैं अकेले एंड कुछ रिश्तेदार आ गए अचानक से, देन उन्हें दूध Yeah. चाहिए, नहीं तो कुछ सब्जी चाहिए, नहीं तो कुछ चाहिए, सो उन रिश्तेदार उनको घर में रख के यू कैन नॉट रन आउट एंड स्टार्ट कर तभी. अभी टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या करेंगे, दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी. अगर टेक्नोलॉजी है, आप ऑर्डर करो एंड सामान आ गया घर पे, देन व्हेन चिट चैट कर रहे हो देन ये भी हो गया, देन यू कैन प्रिपेयर एंड गिव इट. बट एट द सेम टाइम आप लीजर हो, वीकेंड है, कुछ कुछ नहीं है आपको, मतलब काम नहीं है, उठो आराम से जाओ, दैट्स एन एक्सरसाइज. एंड वहाँ पे जाने के बाद यू आर बिल्डिंग योर रिलेशनशिप विद देम एंड अ काइंड ऑफ हाय हेलो कर रहे हो, लोगों को मिल रहे हो. देन आफ्टर दैट यू सी, आप जो चाहिए प्रोडक्ट आप देख के उसके ऊपर एक्सपायरी डेट देख सकते हो, इंग्रेडिएंट्स देख सकते हो. देन अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे एक एनर्जी ड्रिंक लेना है, मैं क्या करूँगा, मेरे दिमाग में खाली एक ही एनर्जी ड्रिंक है, मैं हमेशा जाके वो उसको ऐप में डाल देता हूँ, वो ला के डिलीवरी हो जाता है, मैं वही पीता हूँ. वाई डोंट आई गो देयर एंड एक्सप्लोर थिंग दैट इज देयर समथिंग एल्स, राइट. या इस Yeah. दिन वहाँ पे ऑर्गेनिक कुछ है क्या, वहाँ पे कुछ कम शुगर वाला कुछ ड्रिंक्स है क्या, नहीं तो ज़्यादा बेनिफिट होने वाला, मुझे बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिट होने वाला कुछ है क्या, वो सब देख सकते हैं. Hmm. सब्जी को आप वहाँ पे अभी क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप सब्जी ऑर्डर किए कहीं ऐप पे, क्या होगा, सब्जी अच्छा घर को डिलीवरी हो जाएगा, लेकिन वो सब्जी वो जो दे रहा है, वो सब्जी जो पैक में आएगा वही सब्जी है. आप ये ब्लेम नहीं कर सकते हो कि मतलब बैंगन Hmm. ऐसा क्यों है, नहीं तो आलू ऐसा क्यों है. लेकिन आप अगर खुद Yeah. जाओगे, यू कैन पिक एंड चूज व्हाट यू वांट. तो बेसिकली मेरा टेक ये है कि जब चाहिए डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही चाहिए, बट उसको जहाँ जहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो, अब्यूज़ नहीं करना है, टेक्नोलॉजी का अब्यूज़ नहीं करना है. जहाँ जहाँ पे आप अपना खुद कर सकते हो, देन आप खुद जाके आपको कर आप जाके वो शॉपिंग करके, जो मार्केटिंग करके आपको जो भी चीज़ लेना है वो लेके वापस आओ. और एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, हम लोग इस कॉल के पहले भी बात कर रहे थे. फॉर एग्जांपल Yeah. मुझे सेहत मेंटेन करना है, मेरा हेल्दी सेहत मेंटेन करना है. मैं घर में बैठा हूँ, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, ऐप में ऑर्डर कर सकता हूँ, सब्जी चाहिए ऑर्डर कर सकता हूँ, दूध चाहिए ऑर्डर कर सकता हूँ, सब हो रहा है. लेकिन मेरे तबीयत का क्या, हम देन बोल सकते हैं अपार्टमेंट में तो जिम है, जिम जाके हिट करो, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, आपको डंबल मिलेगा, आपको थ्रेडमिल मिलेगा, आपको सब इक्विपमेंट्स है, सब है करके, ठीक है वो भी है. लेकिन
आपका बॉडी को यू हैव टू पुट, आपको खुद ही काम करना है, टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगा वहाँ पे। टेक्नोलॉजी क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा। मेहनत आपको करना है, राइट? मेहनत आपको करना है, राइट। टेक्नोलॉजी आपको फैसिलिटेट करेगा, वो सब इक्विपमेंट्स देके लाइक ना, आप ही को चलना पड़ेगा थ्रेडमिल, आपके बजाय टेक्नोलॉजी नहीं करेगा। सो यू शुड बी वेरी माइंडफुल सिंग दैट हाँ, टेक्नोलॉजी मुझे बेनिफिट देता है, लेकिन मुझे भी मेहनत करना है, वरना मेरा बॉडी जो है वो कम नहीं होगा, मेरा पेट जो है वो कम नहीं होगा, मेरा सेहत जो है वो नहीं होगा। टेक्नोलॉजी कुछ नहीं करेगा या उसके ऊपर, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट करेगा। मेरा फाइनल, मैं जब भी टेक्नोलॉजी का डिस्कशन मेरा मन में भी आता है कि क्या करें करके, जितना टेक्नोलॉजी को डेफिनेटली पास में रखना है, यू हैव टू हग इट, उसको हमेशा साथ में ही रहना है, साथ में ही रखना है, एंड उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, एज अ ब्रूट अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम लोग अवॉइड करके, मतलब अगर उसको थोड़ा खुद से, मतलब उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अवॉइड करके अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं जाके शॉप से लेके आ सकता हूँ, देन आई प्रेफर टू डू दैट। उसकी वजह से क्या है, देन टुमारो यू आर नॉट गेटिंग इनटू अ सिचुएशन वेयर पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर होके सडनली ऐप क्रैश हो गया, आपको पता नहीं है, आपको सेलेक्ट करना आता नहीं है, बनाना आता नहीं है। सो व्हाट इज द अदर वे राउंड, यू शुड ऑलवेज नो दैट, get out of your apartment, get out of your unit, go outside, meet with people, right? And that's the best way. गॉट इट। वैसे मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट मिला, लाइक समवेयर थोड़ा मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। लाइक पहला तो लाइक कि टेक्नोलॉजी का अब्यूज नहीं करना, वो मुझे बहुत ही Correct. Yeah. परफेक्ट पॉइंट लगा कि लाइक आजकल लाइक लोग इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि Correct. उसके बाद लाइक मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है, अभी करेक्ट। इवन यहाँ पे मैं दो पॉइंट रिलेट कर पा रहा हूँ। जस्ट आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, न्यूज आर्टिकल ही था, तो शायद नितिन कामत जी का ही था, हम्म उनकी सीटीओ टीम का था, आई एम नॉट श्योर द नेम। हम्म हम्म उनका कहना ये था कि बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी हमारी एडवांसमेंट हम्म इतनी ज्यादा हो गई है कि हम्म हमारी टीम, अब जो पुराने कोड्स हम लिखा करते थे वो हम्म, बिना एआई के और जेन एआई के हम लिख ही नहीं सकते, इतनी ओह, डिपेंडेंसी हो गई है। या, एंड काइंड ऑफ जो आपने बोला कि टेक्नोलॉजिकली अब्यूज नहीं होना है, करेक्ट राइट? क्योंकि कल को वो सर्वर्स अगर बंद हो गए तो करेक्ट ह्यूमन स्किल तो गए, इतने डिपेंडेंट हो करेक्ट। चुके हैं। एंड सेकंड जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं रिलेट कर पा रहा हूँ हमारे पहले वाले पॉडकास्ट से, कि हमें मिनिमलिस्टिक अप्रोच के थ्रू टेक्नोलॉजी को करेक्ट उतना ही यूज कर सकते हैं जहां पर करेक्ट रिक्वायर्ड है, नॉट करेक्ट अननेसेसरी। करेक्ट करेक्ट, राइट। एब्सोल्युटली। ये आपने एक पॉइंट जो बोला, ये हाल ही में हुआ था, मदर्स डे के। सो हम लोग ऑफिस में बैठे थे, किसी ने याद दिलाया कि आज इंटरनेशनल मॉम्स डे है। ओके, तो नॉर्मली टेंडेंसी मैंने देखा, बहुत सारे लोग बातें जब कर रहे थे, सब लोग इमीडिएटली जो एआई का चैट विंडो जो है, जो भी ऐप्स हैं, उसमें जाके एक 100 वर्ड्स अबाउट मॉम, 150 वर्ड्स अबाउट मॉम करके, विथ स्ट्रॉन्गेस्ट वोकेबलरी, स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग्स करके लिखे चैट। वो जो भी एआई का चैट जो है उसने रिजल्ट दिया, विद इन 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स में दे दिया। सब लोगों ने क्या किया, उसको कॉपी पेस्ट करके अपना अपना मॉम को भेज दिया, राइट? मैंने बोला, मैं सब देखा, मैं खुद टाइप किया, 10-15 मिनट लगा, मैंने टाइप किया, एंड सब लोग बोले कि आपका इंग्लिश इतना खास नहीं है। मैं बोला, यहाँ पे इंग्लिश का खासियत के बारे में नहीं है। अगर मॉम को आप विश कर रहे हो, वो आपका दिल से आना चाहिए, टेक्नोलॉजी के थ्रू से नहीं। देर आर फ्यू थिंग्स, वाई डू वी नीड टू यूज टेक्नोलॉजी? मॉम को तो विश कर रहे हो, भाई को विश कर रहे हो, बहन को विश कर रहे हो, नहीं तो पापा को विश कर रहे हो। दिस शुड कम फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट, नॉट थ्रू सम मशीन और नॉट थ्रू सम टेक्नोलॉजी। उसका हमेशा वी राइट। कैन लाइक, डेफिनेटली वी नीड टू टेक एडवांटेजेस ऑफ इट वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, एक 1 वीक क्या? पहले मैंने एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिखा है एक्सेल में, एक बहुत बड़ा ओके। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिखा ना। मुझे 1 घंटे में रिपोर्ट रिलीज करना था। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला को एंटर कर रहा हूँ, फॉर्मूला रन नहीं हो रहा है,
एंड मुझे रिपोर्ट रिलीज करने का टाइम पास, मतलब 1 ही घंटे में रिपोर्ट रिलीज करना, बहुत सारा काम पेंडिंग था मुझे। एंड उसको फिक्स करने में लगा था, मैं फॉर्मूला को रीरेट कर रहा था, रीरेट नहीं, वो एडिट कर रहा था, कुछ फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था क्या इशू हुआ। उसको उठा के एक्सेल में जो हमारा ये है, मतलब एआई है, उसमें चैट विंडो में डाल के इसमें क्या गलत है फाइंड आउट करने के लिए बोला। पूरा फॉर्मूला मैंने मैंने एक जगह में फॉरवर्ड स्लैश गलती से, बिकॉज फॉर्मूला को बारी बारी में कॉपी करके पेस्ट कर रहा था, नीचे नीचे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बन गया, उसमें कहीं पे फॉरवर्ड स्लैश F2 दबाने के चक्कर में फॉरवर्ड स्लैश दब गया। एंड वो Okay. फॉरवर्ड स्लैश की वजह से फॉर्मूला रन नहीं हो रहा था। उसने दो दो सेकंड में आइडेंटिफाई करके पूरा फॉर्मूला करेक्ट है, खाली फॉरवर्ड स्लैश है, उसको आप निकाल दीजिए करके उसने रिकमेंडेशन दिया। एंड फॉर्मूला को रीपेस्ट किया, उसको मैं उठा के कर दिया। ना दोनों में ही हूँ, दोनों जगह में सेम चैट विंडो है, सेम एवरीथिंग वाज सेम। लेकिन फर्स्ट जगह मैंने क्या किया, मॉम को जब विश करूंगा देन आई डोंट वांट ऐप टू राइट, मुझे क्या लिखना चाहिए ऐप को नहीं बताना चाहिए। मे भी बहुत बढ़िया इंग्लिश में, उसमें कुछ डाउट ही नहीं है, पूरा वर्ल्ड क्लास इंग्लिश आएगा वहाँ पे। लेकिन मेरा, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मेरा मॉम के लिए, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, राइट। वो Right. दूसरा जो हार्वर्ड का जो टॉप कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का जो इंग्लिश है वो आ रहा है, लेकिन मॉम को पता नहीं चलेगा कि वो सब, वो जब मैं दिल से बोलूँगा कि मॉम आप मेरे लिए सब कुछ हो, आप मेरे लिए भगवान हो, व्हेन यू आर सेइंग दैट, दैट इज़ मोर इम्प्रेसिव। दूसरा जगह Yeah. मेरा प्रोफेशनल रोल में जब का मेरा टाइट चल रहा है, टाइमलाइन टाइट चल रहा है, मैं बैठ के, अगर मेरा टाइमलाइन रहता, मैं ही खुद बोल रहा हूँ, अगर मुझे टाइम रहता, बहुत सारा टाइम रहता कि उसको रिपोर्ट को रिलीज़ करने के लिए, मैं आराम से टाइम लेके उसको इन्वेस्टिगेट करता कि फॉर्मूला को डिलीट करके दोबारा फॉर्मूला लिखता। लेकिन वहाँ पे टाइम क्रंच है, डेफिनेटली मुझे उसको Right. यूज़ करना है। मैंने यूज़ किया एंड प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे, या बहुत सारा इंग्लिश मुझे ताने भी आए थे कि हाँ या इतना, मतलब 100 वर्ड्स आराम से लिखते थे ना, उसमें 15-20 मिनट खर्चा करने की क्यों है। नहीं, कुछ चीज़ों में तो आपको इन्वेस्ट करना ही है, टाइम को इन्वेस्ट करना है, मशीन का सहारा नहीं ले सकते हो। कुछ चीज़ों में ठीक है, चलेगा। Right. राइट, It's a kind दैट्स में of ठीक है। इमोशंस और टेक्नोलॉजी का पर्सपेक्टिव यस, थोड़ा सा गैप होना एब्सोल्युटली। चाहिए एटलीस्ट। यस। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी, क्योंकि इंडस्ट्री की बात बीच में कनेक्ट हो ही गई है, हम्म। तो मेरे माइंड में जस्ट एक क्वेश्चन आ रहा था कि आपको क्या लगता है कि हमारी जो ये इंडस्ट्री है, क्योंकि हम दोनों ही आईटी में थे, हम्म। या कैपजेमिनी पर्सपेक्टिव से भी, तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री की जो एडवांसमेंट है, कौन सा ऐसा रोल है कि हर पर्सन को अपना रोल बढ़िया लगता है। करेक्ट। आपको फाइनेंस का अच्छा लगेगा और मैं सॉफ्टवेयर करेक्ट। डेवलपर करेक्ट। तो बट यस आप, क्योंकि मैक्सिमम मैनेजमेंट के लोगों के साथ बैठे हो, तो अकॉर्डिंग टू यू करेक्ट। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो हमारी आईटी में लाइक बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो रही है? करेक्ट। अभी एक ही चीज़ हर जगह में, हर कंपनी एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेके हल ढूंढने का सब लोग उसी तरफ जा रहे हैं। दैट्स व्हाट, हर हर चीज़ में। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी वही बज़ है, तो और कुछ दूसरा, कुछ कंपनियां कुछ दूसरा कुछ सोच नहीं रहे हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन, जो कंसल्टिंग कंपनीज है, उसी को हर Yeah. हर दूसरा कंपनी, उनका क्लाइंट्स का कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसा उसको उन इंटीग्रेट करें करके, उनका एप्लीकेशंस के साथ, उनका जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, नहीं तो उनका एम्प्लॉयज़ जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, बिजनेस एप्लीकेशन जो भी यूज़ करते हैं, उसमें एआई का यूसेज को जो है, एआई को कैसे भी इंटीग्रेट करने के लिए ही सोच रहे हैं। दैट्स व्हाट द हाईएस्ट थिंग विच इज़ हैपनिंग। एंड फाइनली उसको मैं अगर चॉप डाउन करके, मतलब अगर मैं देखूंगा पूरा उठा कि क्या कर रहे हैं करके, व्हेन आई स्लो डाउन एंड स्टार्ट टेकिंग थिंग्स, अगर लेमैन टर्म्स में क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी 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 क्या कर रहे हैं बेसिकली। एक पर्टिकुलर बिजनेस है, वो जो दूसरा बिजनेस क्यों है, पहले आप एक बिजनेस बिठा है वो टू सर्व द कंज्यूमर्स, कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। वो सर्विंग जो है उसको, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से पूरा क्लियरली बता दूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक बेकरी स्टार्ट किया घर में। ना बेकरी स्टार्ट करने से एक स्ट्रीट में, मेरा स्ट्रीट में जो है 20 लोग आके हर रोज बेकरी से ब्रेड वगैरह खरीदते हैं। तो यहाँ तक मुझे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं घर में बना रहा हूँ। टेक्नोलॉजी मतलब अगेन,
नॉट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, इतना खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में बना रहा हूँ। बेकिंग के लिए मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वहाँ पे तो टेक्नोलॉजी एक्सकेप नहीं कर सकता। बेकिंग टेक्नोलॉजी अगर मैं नया पूरा एडवांस्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, घर का पुराना वाला बेकिंग वाला सामान भी यूज़ कर रहा हूँ, तभी भी वो भी टेक्नोलॉजी ही है और कुछ नहीं है, राइट। फायर का इतना राइट। बेकिंग के लिए जो आग चाहिए, इतना आग कंट्रोल करना चाहिए, उसमें जो ईस्ट डालना चाहिए, सब एवरीथिंग इज, आग को जितना कंट्रोल चाहिए, वो एनवायरनमेंट कितना 400 डिग्रीज कैसे मेंटेन करना है, वो सब अगेन दैट्स अगेन टेक्नोलॉजी। मैं कर रहा हूँ 20 लोगों को, मैं बेकरी क्या कर रहा हूँ, मैं ब्रेड को सर्व कर रहा हूँ, इट इज़ गेटिंग सॉल्ट। अगर मेरा बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, अगर मेरा कंज्यूमर मार्केट को बढ़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू पुश माई प्रोडक्ट इन टू नंबर ऑफ पीपल, तब भी मुझे टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। सहारा लूंगा मैं, जब ये लूंगा, राइट। जब पता चलेगा, देन अगर मैं 100 लोगों को सर्विस करना है मुझे, देन ये ब्रेड को एक जगह से दूसरा जगह भेजना है। अभी 100 ब्रेड बनाने के लिए मेरे पास रूम जो है वो नहीं है, तो दूसरा रूम लेना पड़ेगा। जब रूम को बढ़ा रहा हूँ, और रूम का एनवायरनमेंट को भी, मतलब वो टेम्परेचर को मेंटेन करना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। वो क्या कर रहे हैं हम लोग, जितना आप बिजनेस को बढ़ा रहे हो उतना टेक्नोलॉजी को उसके ऊपर उसके अंदर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, राइट। तो ये राइट। इंटीग्रेट कैसे कर रहे हो? जो बेकरी है मेरा, मैं बेकिंग में गुड हूँ। बेकिंग कैसे करना है, कितना ईस्ट मिलाना है, कितना ब्रेड जनरेट करना है, कितना मैदा मिलाना है, ये सब मैं जानता हूँ। लेकिन मुझे आईटी का इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ पता नहीं है। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं वो आके यहाँ पे, उन लोग क्या बताएंगे मुझे, ये आपका जो बेकरी है उसको एडवांसमेंट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, ऐसा यूज़ करो, उसको यूज़ करो, ये एप्लीकेशन यूज़ करो, फिर अभी एआई है, एआई को भी यूज़ करो। मैं अगर पूछूंगा मेरा बेकरी है उसमें एआई क्यों इंटीग्रेट करना है, वो बोलेगा अगर आपका ब्रेड जो है ख़राब हुआ, आपका एआई उसको डिटेक्ट करके आपका कॉम्बिनेशन गलत है करके, वो गलत है, ये कॉम्बिनेशन की वजह से ब्रेड खराब हो सकता है, ना तो ब्रेड बहुत सॉफ्ट हो सकते हैं, ना तो ब्रेड बहुत कड़क हो या सकते हैं, ये सब बताएगा करके। सो बेसिकली क्या है, यू आर बेसिकली टेलिंग, यू आर मेकिंग द ह्यूमन ब्रेन शट डाउन स्लोली 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 स्लोली, एंड यू आर हेल्पिंग द टेक्नोलॉजी टू रूल यू। अगर हम लोग शट डाउन कर देंगे, आपने जो बताया था एग्जांपल, कोडिंग में अगर कोई एआई यूज़ करके कोडिंग करता है, टाइम तो बचता है, लेकिन दिमाग क्या हो रहा है, देन यू आर स्लोली शटिंग डाउन, स्लोली यस। पूरा शट डाउन करके, देन यू आर नॉट एबल टू, देन आपका दिमाग ही यूज़ नहीं कर रहे हो। मॉम को मेल भेजने के लिए भी, मॉम को ग्रीटिंग्स भेजने के लिए भी ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे हो, बेकरी का चीज़ में भी ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे हो, कहीं पे भी यू आर शटिंग डाउन स्लोली, सेइंग दैट आप जाके सामान लेने के लिए भी यूज़ नहीं कर रहे हो। So basically, you are hyping, you are teaching something else rather than you need to learn something. आप खुद तो नहीं सीखते हो एंड किसी और को सिखा रहे हो, दैट्स वन वन थिंग। दूसरा चीज यस। मैंने जो ऑब्जर्व किया, इसकी एडवांसमेंट की वजह से, बेसिकली दिस इज व्हाट, इवन आई डोंट नो हाउ मच रेलेवेंट टू योर करंट क्वेश्चन, बट ये चीज बोल रहा हूँ। एक बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, अभी ओके। पहले हम लोग जब बच्चे थे, राइट, अगर पापा मम्मी बोल रहे हैं ये सही है, ये गलत है, इसको ऐसा पढ़ना चाहिए, उसको ऐसा पढ़ना चाहिए, ये जो रीति रिवाज है इसीलिए कर रहे हैं, हम लोग मानते थे। अगर बोलते थे ये पर्टिकुलर ये अभी जो न्यूज़ आया ये इसकी वजह से हो रहा है, एब्सोल्युटली हम लोग अग्री करते थे एंड उन लोगों का बातों को रेस्पेक्ट करते थे। क्रॉस यस। क्वेश्चन करते थे, कुछ लोग तो क्रॉस क्वेश्चन करते थे, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, बट उन लोगों को समाधान आता था। वो समाधान जो है वो हमारा पेरेंट्स या हमारा सिबलिंग से आता था, जो बड़े हैं उनसे आता थे, दादा दादा दादी नाना नानी इनसे आता था, एंड उन लोगों को रेस्पेक्ट मिलता था। अभी क्या हुआ, इस एडवांसमेंट की वजह से मोबाइल फ़ोन हर किसी के हाथ में है। अभी 5 साल से लेके 5 साल क्या, बच्चों को 1 महीने के बाद अगर खाना खिला रहे हैं, 1 महीने का बच्चा या बच्ची अगर खाना नहीं खा रहा है, तो उसको हाथ में मोबाइल फ़ोन देके, नहीं तो वीडियो चला के उसको खाना खिलाना। वहाँ से इतना इतना उसको एडवांस। अभी इस राइट। एग्जांपल में लेट्स से, अभी क्या हुआ, आगे 10 साल का बच्चा के हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया, पापा या मम्मी या नाना नानी दादा दादी कुछ भी बोलने से
उन लोग फट से जाके गूगल ओपन करके, नहीं तो कुछ और एक सर्च इंजन ओपन करके उसमें चेक करके ये सही है ये गलत है, वो रेस्पेक्ट ही नहीं है। नॉलेज जो है उन लोगों यस, को बुजुर्ग का रेस्पेक्ट ही नहीं है। उन लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भरोसा है, टेक्नोलॉजी जो बोल रहे हैं उसके ऊपर जो भरोसा है, जो घर में जो है उनको उनके ऊपर वो भरोसा नहीं है, वो भरोसा निकल गया। दे आर नॉट एबल टू यस, एस्टेब्लिश दैट। कितने भी पेरेंट्स बताएं कि ये सही है ये गलत है, बच्चे अभी सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो राइट, उन लोगों का क्या है, नहीं, पहले क्या बोलते थे, घर में अगर कुछ पाठ पढ़ाते थे, फॉर एग्जांपल 2+2=4 करके घर में पढ़ाने से, स्कूल जाने के बाद अगर टीचर कुछ और बताया, नहीं तो उसका यस, समाधान और कुछ है करके बताया, उन लोग घर आके पहले क्या बोलते थे, नहीं आप गलत हो, मेरा टीचर ने ऐसा बताया। लेकिन आज क्या बोल रहे हैं, घर वालों को गोली मारो और स्कूल को गोली मारो, टीचर को गोली मारो। मेरा एप्लीकेशन जो है मेरा जो सर्च इंजन ऐसा बोल रहा है, नहीं तो मेरा मोबाइल में ऐसा है, नहीं तो इंटरनेट में ऐसा है। तो बिलीविंग दे आर नॉट, पीपल आर गेटिंग अवे, गोइंग अवे अवे फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, दे आर मोस्टली। एंड उसको टेक्नोलॉजी को कहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रहा है, वो भी जो पड़ा है इंफॉर्मेशन हर जगह में, जो गलत जो यस, इंफॉर्मेशन पड़ा है उसी को गैदर करके दे रही है। लोगों को वो समझ में नहीं राइट, आ रहा है, सिंपली उन लोग बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से, सॉरी, उसको बिलीव करते हैं। घर वालों को तो अभी आई हैव लिटरली सीन, मैं देखा एक बच्ची ने पूरा रिजेक्ट कर दी, आप गलत हो इंटरनेट में। उन लोग बोले कि हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हैं, नहीं वहाँ पे नहीं है, वो गलत बोल रहे हो आप, यहाँ पे है। उन लोग बोल रहे ओके, हैं कुछ और ये समझ रहे हैं कुछ, एंड उन लोग पूरा नहीं, वी विल नॉट अग्री टू। तो क्या है ना, वो बड़प्पन करके जो है, वो आपका नॉलेज जो है, पेरेंट्स का नॉलेज जो है, उसको रेस्पेक्ट नहीं है। वो जाते जाते और भी गिर जाएगा। दैट्स माई वेरी वरी एंड दैट्स माई वेरी ऑब्जर्वेशन। इट्स अ काइंड ऑफ गैप जो टेक्नोलॉजी की या वजह से, एक रिलेशन गैप जो हमारे राइट, बीच में बनता जा रहा है। अगर पहले भी हमारा वैसे पापा, था, बट राइट, अब बहुत ज्यादा अगर बढ़ रहा करेक्ट, अगर हमारा पापा मम्मी पढ़े हुए नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उन लोग एब्सोल्युटली जीरो है, पढ़ाई में एब्सोल्यूट जीरो है, फिर भी हम लोग मानते थे कि अरे यार मेरे पापा मम्मी कुछ बोले तो उन लोगों का एक्सपीरियंस से बोलें करके। अभी एक्सपीरियंस की कुछ चीज़ ही नहीं है, बिकॉज एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है। मतलब आप जो काम कर रहे हो आपके एज के हिसाब से जो देखे हो, उसको एक्यूमुलेट करके 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 उसको एक्सपीरियंस करके बुलाते हो। आज एक्सपीरियंस का चीज़ ही है। नहीं यस, है, एक्सपीरियंस इज स्पॉन्टेनियस। आज एक्सपीरियंस करके कुछ नहीं है, इट इज़ इमीडिएट। राइट, अभी जो है, मैं अगर आपके पास आकर, अगर आपसे थोड़ा बड़ा हूँ, मैं आके आपको आके बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ था, आप बोलोगे आपका एक्सपीरियंस क्यों मुझे चाहिए, आई जस्ट गो। मुझे अगर घूमने के लिए, मैं अगर बोलूँगा मुझे फॉरेस्ट में वॉकिंग करके आना है, मैं बताऊंगा नहीं आपका मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये सब चीज़ें लेके जाना है। देन आप बोलोगे आपका एक्सपीरियंस साइड में रखो, गूगल में जाके, नहीं तो आपका सर्च इंजन जो भी है उसमें जाके सर्च करो क्या क्या चीज़ें चाहिए। यू आर मोर डिपेंडेंट ऑन दैट, यू डोंट वांट एक्सपीरियंस। तो राइट, जो घर वालों को जो एक्सपीरियंस है दैट इज गेटिंग न्यूट्रलाइज। पापा मम्मी को तो दे शॉट डाउन द होल थिंग। ग्रैंड मदर ग्रैंड, उन लोग को बात करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी बोले इमीडिएटली मोबाइल में जाके चेक कर लेते हैं। दैट इज मोर वरिंग टू राइट, मी। देर बी नो रेस्पेक्ट फॉर देम, देर बी नो रेस्पेक्ट फॉर देयर एक्सपीरियंस। ओके, राइट, जितने भी, लास्टली मेरा जब भी इसके बारे में बात आता है मैं वही बोल रहा हूँ कि इट कैन रिप्लेस एवरीथिंग बट इट कैन नॉट रिप्लेस योर एक्सपीरियंस, इट कैन नॉट रिप्लेस योर इमोशन। मेरा राइट, मम्मी के ऊपर, मेरे पापा के ऊपर कितना प्यार है, कितना क्लोजनेस है, हम लोग कैसे को रिलेटेड, आई मीन वी आर कितने नेटेड है, ये ये के तो समझ में नहीं आएगा। इट विल जस्ट पुट वर्ड्स टुगेदर, इट विल नॉट पुट द इमोशन टुगेदर, राइट। राइट। वैसे इसी जो ये जो पूरा पर्सपेक्टिव था, एक एक बहुत ही कमाल का आंसर मिला मुझे। हम्म। लाइक इसके पीछे थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी कनेक्टेड है, अच्छा। कैपजेमिनी से रिलेटेड ही है। तो ओके। अब हुआ क्या था, 2019 में जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, तो मेरी पहली ही एमएनसी थी। और या क्योंकि मेरा ड्रीम भी था कि मैं फ्रांस जाऊंगा, और आई राइट, वॉज वेरी ब्लेस्ड कि मुझे हेडक्वार्टर्स, फ्रेंच हाँ। मल्टीनेशनल मिली। हम्म। तो बट आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे मुंबई ऑफिस हाँ। क्यों दे दिया। ठीक है। राइट।
तो कहते हैं ना कुछ डेस्टिनी ने प्लान किया होता है। करेक्ट, तो करेक्ट। अब हुआ क्या, मैं उस टाइम पे बेंच पे था, तो हम्म, कुछ अच्छे दोस्त भी मिल गए थे, तो आई हम्म, वॉज वेटिंग फॉर सम पीपल। हम्म, और मैं अरौली ऑफिस में पार्क में बैठा हुआ था। राइट। और वहां पर ना उस दिन एक स्ट्रेंज सी चीज हुई। उन्होंने दो रोबोट लाके रख दिए। हम्म, एक रोबोट जो घास काट रहा था, सोलर हम्म, पावर्ड था, देख के हम्म, तो बहुत मजा आ रहा था। उसके हम्म, बाद एक और हैदराबाद की कंपनी ने ही एक रोबोट डिजाइन किया था, कि जब मैंने हम्म। रिसर्च की तो पता चला एक अलग कंपनी जिसने वो रोबोट बनाया था, मित्रा या अच्छा, मित्री करके था। अच्छा। और नहीं। कैपजेमिनी ने उसे अपने एज अ शेड्यूलिंग सिस्टम के तरीके से यूज किया, इवन दो अच्छा। इट वाज नॉट अ परफेक्ट थिंग। वो हम्म। शायद डेवलपमेंट फेज में था। अच्छा। और मेरे माइंड में यही क्वेरी चल रही थी कि क्या इसकी जरूरत है, इससे हम्म, बेटर काम ऑलरेडी हो रहे हैं। हम्म। और जो ह्यूमन है और ह्यूमन इक्विपमेंट्स के थ्रू चीजें हो करेक्ट, रही थी वो और ज्यादा बेटर थे। करेक्ट। बट कहीं ना कहीं जो आपने वो पर्सपेक्टिव बताया कि लाइक किचन हम्म, इज गुड थिंग, दैट इज करेक्ट, उसकी टेक्नोलॉजी अपनी है, बट बीच में करेक्ट, एक्सपेंशन के लिए जो एडिशनली आईटी इन्वॉल्व होती है, तो कहीं करेक्ट। ना कहीं वो जर्नी इंक्लूड होनी आज से नहीं, यानी कि एआई तो शायद अभी आई है, शायद उन्होंने हम्म, कई साल पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। करेक्ट, करेक्ट। एंड ये गैप शायद हमें रियलाइज हो रहा है, बट मुझे लग रहा है कि ये गैप तो जब से इंटरनेट जुड़ना शुरू हुआ, करेक्ट। गूगल आईओटी। के कारण तो बढ़ ही रहा था, बट या करेक्ट, आईओटी और एआई के कारण तो ये डिफरेंस और फास्ट हो गया है कहीं ना कहीं। करेक्ट। मुझे देखो, देर आर कपल, मैं दो एग्जांपल देना चाहता हूँ दैट्स ऑन द सेम थिंग। आप जो घास काटने का मशीन करके बोल रहे हो, आप बोलते ही मेरा दिमाग में एक फ्लैश हुआ। देखो, घास हम्म, काटने का मशीन जो है, टूल जो है, टूल इज डेफिनेटली नेसेसरी। उसको ऑटोमेट करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों? अगर घास काटने का अर्जेंसी क्या है, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर एक ऑफिस स्पेस में, नहीं तो घर में, अर्जेंसी क्या है? अर्जेंसी होने से आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, टेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज़ करो, मना नहीं कर रहा हूँ। पूरा उसको ऑटोमेट करके, यस, एआई डाल के, उसके शेड्यूलिंग करके, वो रोबोट को घूमने के लिए छोड़ने से, इंस्टेड ऑफ दैट यू एम्प्लॉय पीपल ओवर दैट, पीपल विल गेट बेनिफिटेड या आउट ऑफ इट। उनको सही वाला टूल्स दो, टेक्नोलॉजिकल टूल्स दो, विच मीन्स वो काटने का जो है सही काटने वाला। अगर वो धार या नहीं है, नहीं तो वो चाकू तो जो है वो छोटा वाला जो किचन में जो क्या बोलते हैं, लहसुन काटने का वाला चाकू दे के पूरा मेरा यार्ड को क्लीन करो करके बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। उसको या सही वाला टेक्नोलॉजिकल टूल्स, मतलब सही वाला जो घास काटने का, नहीं तो वहाँ पे पेड़ है तो पौधे हैं उसको काटने के लिए, नहीं तो कुछ गड्ढा है उसको भरने के लिए, वो सब के लिए जो टूल्स है, वो सब टेक्नोलॉजी की वजह से ये टूल्स बने। वो टूल्स को देना, बट उसको वहाँ पे इतना अर्जेंसी क्या है कि उसको रोबोट डाल के, वो उसको ड्यूलिंग करके, उसको एक टाइम डाल के, उसको ये मतलब क्लीनिंग करवाने के लिए वो ज़रूरत नहीं है। उसको वहाँ पे ह्यूमन को या डिप्लॉय करना, ताकि यू विल हैव दैट, ह्यूमन को पता चलेगा कि कितना काटना है, वो उसको कैसा मतलब सही से यस, बनाना है करके, राइट। दैट दैट नीड टू हैपन लोगों को। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर अर्जेंसी है, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर नॉट यूजिंग, आपने क्या, एक एक पर्टिकुलर लाइक 200-300 एकर्स का फार्म है, वहाँ पे भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, आज अगर हम लोग काटे नहीं वो पर्टिकुलर जो क्रॉप है, उसको आज अगर नहीं काटेंगे, बारिश गिर जाएगा, फिर खराब हो जाएगा, देन यस, अंडरस्टैंड, बिकॉज वहाँ पे यस, लोगों को इतना अचानक से ओवरनाइट डिप्लॉय करके वो करना मुश्किल है। दैट टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, ये करो। दैट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। उसको जितना जहाँ जहाँ पे चाहिए, जितना हद तक चाहिए, उतना ही यूज़ करो। देन यू आर नॉट रिप्लेसिंग, यू आर नॉट सेंडिंग अवे पीपल ओवर देयर, राइट। देन दैट्स अ गुड राइट, ऑब्जर्वेशन। दूसरा ये था, मैं एक स्टोरी लिखा। उस स्टोरी को मैंने या क्या किया, उस स्टोरी को मैंने, उसको स्टोरी लिखने के बाद मैं सोचा कि कैसा एआई उसको रेस्पॉन्ड करता है स्टोरी को। ओके, तो ओके, मैंने उसको क्लिक किया, वो पूरा स्टोरी को उसने समराइज कर दिया। मैंने बोला इसको समराइज मत करो, अगर इसमें गलतियां कुछ है, वो गलतियों को आप सुधारो। ओके, मैंने जो ओके, लैंग्वेज में लिखा, इंग्लिश में भी लिखा और मेरा रीजनल लैंग्वेज में भी लिखा, उसको बोले कि अगर कहीं पे गलतियां हैं, ग्रामेटिकल एरर्स है, नहीं तो वोकैब, उसको रिप्लेस करके और थोड़ा इफेक्टिव बना सकते हो, उसको बनाओ करके मैंने
प्रॉम्प्ट दिया, वो हमेशा ओके 2-3 बार प्रॉम्प्ट में रिस्पॉन्स यही आ रहा था कि उसको समराइज करके उसने इस पूरा स्टोरी को ना 5 पेज वाला स्टोरी को उसने 1-2 पैराग्राफ में बना के उसने रिजल्ट दे दिया। ओके, ओके मैंने फॉर एग्जांपल एक जगह में मैंने एक्सप्रेस किया कि मैं एक बीच मतलब बीच में गया था, वहाँ पे सनसेट हो रहा है, तो वहाँ पे सनसेट भी देख रहा था, तो पानी आ रहा था, छू रहा था, ये सब लिखा था। बट उसने क्या किया, ओके उसने ट्रांसफर, फिर रात में चांद आया, चांद का जो किरणें हैं वो एक्चुअली पानी के ऊपर, मतलब समुद्र का पानी के ऊपर, लहरों के ऊपर गिर रहा था करके एक्सप्रेस किया। एंड वो जो है चांद का किरणें जो है वो जो रेक के ऊपर गिर के वो पूरा चमक रहा था करके लिखा था। Now ये this is an experience, this is a elaboration of our creative जो thoughts है उसको elaborate कर रहा था मैं। लेकिन ये ने क्या किया, उसको कंपेल करके बीच में बैठा है, सनसेट हुआ, सनराइज हुआ, सनसेट हुआ, मून आया करके लिख दिया 2 लाइन में। Your boss basically not giving that impact, right? So या these are couple of things. Now you have been asking question. I'll ask you, what according to you is technology? या सीरियसली दिस इज अमेजिंग एआई कभी कभी बहुत सच में टेक्नोलॉजी कभी Correct. कभी अपने हिसाब से जोक्स कर जाती है Correct. इवन दो Correct. इट Yeah. डजंट हैव एनी फीलिंग्स And it keeps it doesn't have any emotion, right? वही या राइट it doesn't have any emotion. It is again compiling so much of information available outside, वो सबको compile करके दे यस रही है कि फॉर एग्जांपल आप कुछ होली, कुछ भी होली बुक्स उठाओ, एक पर्टिकुलर 2 लाइन पढ़ो, देन उसका जो सारांश है, उसका जो अर्थ है, आप बहुत सारे डिटेल बता सकते हो, उसको इमोशनल कनेक्ट करके उसको अपना तरीके से। फॉर एग्जांपल संस्कृत में एक मंत्र है, नहीं तो कुछ में है, उसको पढ़ के ना यस देन आप जब ट्रांसलेट करते हो, उसको भावना जो है अंदर, जो इम्पैक्ट जो है वो अलग रहेगा। ये क्या करेगा, यस उसको हमेशा समराइज करेगा, वो फॉल्ट फाइंड आउट करेगा, उसको फिक्स करेगा एंड उसको स्पीड अप कर देगा, राइट? स्पीड अप यस करने से स्पीड अप कुछ हेल्प नहीं होगा। स्पीड अप या कहीं जगह पे अ, कहीं जगह पे हेल्प होता है। फॉर एंजांपल अभी एआई के बारे में बताया था कि फ्लाइट में जो एडवांसमेंट्स है एआई में सेट कर सकते यस हो ताकि ऑटो पायलट मोड में और भी इफेक्टिवली चला सकता है। एंड फ्लाइट का आप डेस्टिनेशन पहले से ही तय कर सकते हो। देन इवन अगर पायलट को, आई मीन ऐसा नहीं होगा, इतना सालों से फ्लाइट चल रहा है, फॉर एग्जांपल पायलट का कुछ कंडीशन, देन एआई उसको अलर्ट करता है, ग्राउंड ट्रांसपोर्ट को भी अलर्ट करता है, सबको अलर्ट करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यस ह्यूमन ऑल्सो, दे शुड ऑल्सो बी अवेयर सेइंग दैट जहाँ पे अब्यूज़ नहीं करना चाहिए टेक्नोलॉजी को, एंड जहाँ पे यस रिप्लेस कर सकते हैं ह्यूमन के साथ, देन रिप्लेस इट एंड डू इट। एफर्ट तो हम ही को यस करना है। फॉर एग्जांपल हमें पेट घटाना है तो हम ही को करना है, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी हेल्प करेगा। या राइट टू लाइक मेरा लास्ट क्वेश्चन इज जस्ट टू समराइज एवरीथिंग जो भी अभी तक हमने डिस्कस या किया सो शुड वी रियली फील गुड अबाउट द आईटी जो भी हम ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देख रहे हैं नॉट ओनली अबाउट आईटी बट या क्योंकि आईटी का सबसे बड़ा रोल है इसको और फास्ट करने में करेक्ट, और करेक्ट, बहुत जल्दी अवेलेबल है लाइक विद जस्ट वन क्लिक करेक्ट, करेक्ट। सो शुड वी रियली फील गुड अबाउट दिस जो भी ये सारी चीजें हो रही हैं और लाइक व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट या सी डेफिनेटली every single piece in the technology, which means information technology हो सकता है, मेडिकल टेक्नोलॉजी हो सकता है, नहीं तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो सकता है, every single thing, this is must, we have to be with it, there is no other go. We are impacted already, and already it has already shadowed us and it is impacted. लेकिन यस जो आईटी का जो है, इट इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल, बिकॉज एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर इज कनेक्टेड टू योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इज कनेक्टेड टू ऑल दिस टेक्नोलॉजीज। इवन मैं जितने भी फॉर एग्जांपल ऐसा सोचूंगा कि देर इज़ अ मोरक्को से लेके अनदर आइलैंड है, ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए किसी का विजन विजन ये था कि यहाँ पे अंडरग्राउंड वाले एक ब्रिज बनाएंगे। आई एम जस्ट सेइंग एज एन एग्जांपल। ओके नाउ
जब एडवांसमेंट्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं था, सोच है, मुझे सोच है कि मैं पाइपलाइन डालूंगा, मुझे सोच है कि यहाँ से वहाँ जल्दी से जा सकता हूँ, मैं पूरा घूम के भी जा सकता हूँ। अभी पहले ये पाइप का जब आइडिया नहीं आया था, लोग क्या करते थे, मोरक्को से लेके दूसरा कंट्री में नाम भूल गया, वहाँ तक जाने के लिए पूरा देश, बहुत सारे देश घूम के जाते थे। लेकिन किसी को आइडिया आया था, सब लोगों को भी आइडिया आया था कि डायरेक्टली अगर जा रहे हो तो कम पड़ेगा हमें, इन टर्म्स ऑफ फ्यूल कम राइट। पड़ेगा, टाइम कम पड़ेगा, सब है। लेकिन तभी एडवांसमेंट्स नहीं थे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थे। जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आया, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, आईटी इंफॉर्मेशन का टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट्स आया, टूल्स का एडवांसमेंट्स आया, देन दे स्टार्टेड सीइंग दैट हाँ, हम लोग ये समुद्र के नीचे में भी हम लोग गड्ढा खोद सकते हैं एंड एक पाइप डाल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बना सकते हैं, इस कंट्री का एंड उस कंट्री को जोड़ सकते हैं करके, ये सब हर टेक्नोलॉजी वहाँ पे इंटीग्रेट होके देन दे वर एबल टू डिप्लॉय। इसको हम लोग कभी डिस्काउंट ही नहीं कर सकते। अगर इवन इफ हम यस। लोग चाहें, हम लोग चाहें कि अरे ये टूल्स को यूज़ करेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे, रीडिंग नहीं करेंगे, कितने नीचे तक हमें जाना है, कितने नीचे में पाइप डालना है, ये सब नहीं सोचेंगे, यस। लोगों को डिप्लॉय करेंगे, लोग खुद खुदाई करना शुरू करेंगे, इस कंट्री से लेकर उस कंट्री तक वो होगा ही नहीं, राइट? तो वी हैव टू एम्ब्रेस द टेक्नोलॉजी, देयर इज नो अदर वे। But where do we separate? Two things we need to majorly separate is use the technology wherever it is mandatory to use. जैसे कि मैं इंडिया में बैठा हूँ, दूसरा देश जाना चाहता हूँ, दूसरा देश कैसे जा सकते हो नॉर्मली? हाँ, मुझे टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, जा सकते हो, दोपहर में आप आराम से निकल के सुबह उठ के चलने से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद या 2 साल के बाद कहीं पे भी बेस्ड ऑन योर पेस यू कैन रीच द अदर कंट्री। लेकिन ये भी सोचना चाहिए, अरे एक कंट्री से दूसरा कंट्री जा रहा हूँ, घर सबको छोड़ के जा रहा हूँ, घर में क्या होगा कम। एंड देन अगर घर के साथ आप जोड़ना चाहते हो, फिर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। कैसे? फ़ोन करना है, नहीं फ़ोन नहीं करना है, मैं लेटर लिखूंगा तब भी वो टेक्नोलॉजी है आपको जो घर पहुँचाएगा, राइट? सो देर इज़ नो राइट। एस्केप फ्रॉम दैट। एंड देन व्हाट अबाउट योर टाइम? आप 10 साल के बाद एक कंट्री से लेकर दूसरा कंट्री पैदल जाने से 10 साल के बाद पहुंचोगे, व्हाट अबाउट योर वैल्यूबल टाइम? यस। सो टेक्नोलॉजी व्हाट इट इज डूइंग, इट इज ब्रिंगिंग क्लोजर 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 क्लोजर। सो इट विल पुट 30 आवर्स में आप पूरा इंडिया से लेके यूएस 30 आवर्स में एक ये में आ सकते हो। 30 आवर्स इज 1 डे एंड 6 आवर्स। वो कहाँ है, 10 साल कहाँ है? आई कैन वॉक राइट। ऑल द वे फ्रॉम इंडिया टू यूएस एंड यूएस टू इंडिया, मैं पैदल चल सकता हूँ। अगर बोल सकते हैं कि पुराने ज़माने में चलते थे, लेकिन उन लोगों का जो पर्पस ऑफ वॉकिंग वाज डिफरेंट, वो खुद क्यों जा रहे थे, उसका पर्पस डिफरेंट। आज क्या है, 30 आवर्स में जा सकता हूँ, घर जा सकता हूँ, सबको मिल सकता हूँ, गले लग सकता हूँ, फिर वापस 30 आवर्स में वापस आके, मतलब फ्राइडे निकल के इंडिया आके सबको मिल के मैं मंडे मॉर्निंग फिर वापस आ सकता हूँ वाओ। without help of all these technologies, mechanical technology, chemical engineering, then chemical engineering, फ्यूल का इंजीनियरिंग नहीं है तो कैसा होगा, राइट? फ्यूल का राइट। टेक्नोलॉजी नहीं है तो कैसा होगा, फ्लाइंग का टेक्नोलॉजी नहीं है तो कैसा होगा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है तो ये सब का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है तो ये सबको जोड़ेगा कैसे? ये सबको राइट। करके इफ आई एम एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, आई शुड बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट, आई शुड नेवर अब्यूज इट, आई शुड नेवर अब्यूज इट, राइट। आई शुड नॉट लेट दैट कम्प्लीटली टेक अवे। टीवी जो है पुराना ज़माने में, एटलीस्ट फॉर मी, टीवी में बोलते थे शाम को पूरा पढ़ाई वढ़ाई होमवर्क सब खत्म होने के बाद एक आधा घंटा या 1 घंटा मैक्सिमम सैटरडे संडे टीवी, उसके बाद में टीवी को शट डाउन करके, शट डाउन, इट इज़ नॉट क्लोज स्विच ऑफ नहीं, शट डाउन करके उसके ऊपर कवर डाल के बंद कर देते हैं। आज क्या हुआ, कंज्यूमरिस्टिक मार्केट की वजह से पीपल वांट टू सेल थिंग्स, पीपल वांट टू पुश कंटेंट, पीपल वांट टू यस। मेक ऑलवेज हुक्ड अप टू टेक्नोलॉजी। यू नीड टू राइट। अंडरस्टैंड सेइंग दैट नो आई डोंट वांट। अगर मैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जो मूवीज़ चलाते हैं, सीरीज़ चलाते हैं 24/7, तभी क्या होगा, दे वांट टू पुश देयर कंटेंट, दे वांट टू पुश देयर स्टफ। कंज्यूमरिस्टिक मार्केट में हैं हम लोग, उन लोग हर चीज़ बेचना चाहते हैं, बट आपको खरीदना है कि नहीं, आपको किस हद तक खरीदना है, किस हद तक यूज़ राइट। करना है, इज़ अप टू अस।
तो राइट। अगर हम माइंडफुल नहीं रहेंगे, आज के बच्चे देखने से ना, 4-5 साल बच्चे कंटिन्यूसली वो चैनल्स देखते हैं छोटे बच्चों का, कार्टून वगैरह, वो देख के उसका आँख खराब होता है। 5 साल के बच्चे को चश्मा आ रहा है, कैसे आ रहा है? बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ को देख रहे हो, एंड कॉन्स्टेंटली राइट। देखने से उसके ऊपर, रेटिने के ऊपर इफेक्ट गिर रहा है, माइंड के ऊपर इफेक्ट गिर रहा है। कितने सारे केसेस हैं जो मेंटल हॉस्पिटल्स में लोगों भर्ती हुए हैं बिकॉज दे आर डूइंग द बिंज वॉच ऑफ सीरीज। ये है, ओह। सीरीज को ओह। बिंज वॉच करते हैं, उसको बिंज वॉच बोलते हैं। एक सीजन को स्टार्ट करो, 10 सीजन्स, ओके। 8 सीजन, 6 सीजन रहते हैं, कंटिन्यूसली बैठ के देखता रहता है, पागल हो जाता है। बिकॉज वो बंदा या बंदी जो है कैरेक्टर में घुस जाते हैं। देर आर केसेस स्ट्रेंज। बैंगलोर में है, people were admitted to hospitals because of that, right? So the ओह। advancements are definite, yes. These are very, every place, it is everywhere in the news. So ओके। now our brain is very, it is only software, it is like billion neurons है, it can only take so much, it can only take, उसको हमेशा रिलैक्स चाहिए। इट इज़ नॉट टेक्नोलॉजी 24/7 ऑन नहीं होता है, उसको रेस्ट भी देना है, राइट। उसको सही इन्फॉर्मेशन राइट। फीड करना है, उसको सही गलत का हमेशा, वी शुड नॉट बी बायस्ड, उसको सही गलत का अ, जो अभी जो वी आर एबल टू जज क्या सही है वो क्या गलत है, बेस्ड ऑन आवर पर्सपेक्टिव। मेरे लिए जो सही गलत है आपके लिए वो सही गलत नहीं हो सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, सबको एक ही लाइन में ला के खड़ा कर रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ राइट। सुनो, ये सही है, ये गलत है, दैट इज रॉन्ग। हमारे दिमाग के ऊपर छोड़ना है कि नहीं है, नारायण आप डिसाइड करो आपके सही गलत क्या है, आप डिसाइड करो आपके लिए क्या गलत है, देन आप दोनों बैठ के डिस्कस करो, एंड दोनों उसमें से क्या करना है। अभी क्या है, नहीं नहीं नहीं, ये सब ये गलत है, ये सही है, ये बताएगा नहीं तो टेक्नोलॉजी बताएगा, देन इट कैन नॉट बिकम। एक वैसे फनी सी मुझे एक मोमेंट याद आ रहा अच्छा। है विद वन ऑफ माय फ्रेंड, लाइक वी वर वॉकिंग, और उसने एप्पल की वॉच डाली हुई थी। ही लव्स एप्पल वॉच, इवन आई अच्छा। लव एप्पल वॉच, उसका इकोसिस्टम हाँ। बहुत प्यारा है। सो ही वाज कंटिन्यूअसली वाचिंग द हार्ट बीट, और वो बता रहा था कि नारायण देख, ऐसे हार्ट बीट होती है। और आई वाज हैविंग दिस एम आई बैंड, तो ये भी वैसे हार्ट बीट कैप्चर कर लेता है। करेक्ट। कंटिन्यूअसली वॉचिंग की मशीन हमें बता रही है, आई डोंट थिंक कि वो इतना करेक्ट। नेसेसरी था। करेक्ट। तो आई वाज लाइक कि अब मशीन्स हमें बताएंगी कि जीना कैसे है, करेक्ट। अब मशीन्स करेक्ट। हमें बताएंगे कि सोना कैसे है, क्योंकि आजकल इसमें स्लीप मॉनिटरिंग आ रही है। अब लोग बहुत ओवर कॉन्शियसली लाइक बात करते हैं कि हम कितने घंटे सोए। एब्सोल्युटली। करेक्ट। इट्स लाइक करेक्ट। फ्रीडम भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई कि भाई सोने के लिए भी 7 घंटे हम सोएंगे, अभी मशीन करेक्ट। बताएगी हमें। करेक्ट। सो एब्सोल्युटली इट्स अ राइट। काइंड ऑफ स्ट्रेंज थिंग जो ऑब्जर्व किया। बट टू एब्सोल्युटली। समरी सम अप एवरीथिंग, जो ने जो अभी रियलाइज किया हमारी पूरी टॉक के बीच में, कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट तो रहेंगी ही रहेंगी, हम करेक्ट। किसी को रोक तो नहीं सकते। और रोक बहुत नहीं सारी सकते। ऐसी जगहें हैं जहां पर टेक्नोलॉजी हमारे लिए ब्लेसिंग्स ही है। वेरी ट्रू। बहुत सारी जगहें वेरी हैं, ट्रू। जैसे आपने वो पाइपलाइन के एग्जांपल दी, वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, लाइक वेदर वेदर ह्यूमन के लिए फोरकास्ट बहुत है, मुश्किल है। वेदर यस। फोरकास्ट है, फ्लड्स है, नहीं तो अर्थक्वेक्स हैं, यस। सैटेलाइट जो कनेक्शंस हैं, एब्सोल्युटली मेडिकल एडवांसमेंट्स जो है, राइट। प्रिडिक्शंस, राइट। या एब्सोल्युटली, या और वो 30 आवर्स वाला ट्रैवल, सीरियसली या अमेजिंग। एब्सोल्युटली, या व्हाई डू आई नीड टू स्पेंड मनी। एंड जो या। चीज़ें हैं, देखिए ऐप के बारे में, जो खाना आपको घर तक आ रहा है, वी सी इट इन अदर वे। अगर बुजुर्ग लोग हैं घर में एंड उन लोग यस। बाहर नहीं जा सकते हैं, उनको लिए कंस्ट्रेंट्स हैं, उन लोग चल नहीं पाते हैं, तो आप कहीं पे भी, यस। कहीं पूरा दुनिया में कहीं कोने पे भी बैठ के ना, देन यू नो, घर में कुछ चाहिए आप ऐप में बुक कर सकते हो, वो आके घर में, घर तक डिलीवरी कर देगा। सो मेडिकल राइट। मेडिसिन राइट। डिलीवरी कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं, यस एब्सोल्युटली। राइट। एंड वेदर फोरकास्टिंग, अर्थक्वेक फोरकास्टिंग, देन क्या है, यू आर प्रेडिक्टिंग एवरीथिंग, इट्स एब्सोल्युटली, इट्स अ राइट। बून, देयर इज नो अदर डाउट अबाउट इट। बट वी शुड बी नॉट स्टार्ट abusing द टेक्नोलॉजी, ताकि अब्यूजिंग द ये हमारे टेक्नोलॉजी, ऊपर यस। ओवर कैप्चर ना करने लग जाए। वी करेक्ट। शुड बी करेक्ट। माइंडफुल ऑल्सो कि यस। हम क्या यूज कर रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है।
क्या करेक्ट। गलत इम्पैक्ट है? वन मोर एग्जांपल जो मुझे फेवरेट लगी, जो मुझे बहुत पसंद आई, कि हम वीकेंड्स पे एक टाइम था जब टीवी ऑन किया करते थे। तो करेक्ट। मुझे एक टाइम याद आ रहा है, हम स्कूल से भाग के आते थे सैटरडे को, हम्म। और हम्म। शक्तिमान आया करता था। करेक्ट। या देखो और या खिचड़ी खाते थे, और या एक शक्तिमान होता था। ये एक फिक्स पैटर्न था करेक्ट। कि शनिवार को खिचड़ी करेक्ट। ही चलेगी और शक्तिमान देखना है। करेक्ट। और वो पूरा वीक में एक बार आया करता था। हम्म। और उसके बाद जो आपने बताया कि पूरा शट डाउन होके हम एक अगर मैं इसके बीच में एक पैटर्न नोट करूं, तो हमारे हम्म। बीच में टेक्नोलॉजी थी, बट एक हम्म। सेल्फ डिसिप्लिन भी था जो हमें करेक्ट। अलग रखता था करेक्ट। टेक्नोलॉजी से, ताकि हम करेक्ट। इमोशनली अपने बड़ों के साथ और करेक्ट। ह्यूमन लाइफ में ज्यादा कनेक्टेड थे। करेक्ट। एब्सोल्युटली। तो ये बून के साथ साथ आई थिंक वी शुड हैव दिस काइंड ऑफ डिफरेंस, जो यस। पूरी हमारी स्टॉक में मैंने रियलाइज किया। अगर ये कर पाते हैं तो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रियली पुश अस टू द नेक्स्ट लेवल। मैं एक लास्ट एग्जांपल एक देता हूँ, एक नॉट एग्जांपल, इट्स रियल। अगर हमारा घर में बैंगलोर में जब भी गेट टुगेदर होता है फैमिलीज का, देर आर 4 और 5 फैमिलीज, हम लोग हमारा बहुत करीब फैमिलीज हैं। एवरी 2-3 मंथ्स हम लोग मतलब एक का एक घर में वी विल डू अ गेट टुगेदर। गेट टुगेदर का टाइम पे मेरा प्रिंसिपल ये है, ये 5-6 फैमिलीज हमारे घर आने से भी, नहीं तो मैं और किसी का घर जाने से भी, हमारे घर आने से टीवी बंद, वो कम्प्लीटली वो प्लग को स्विच ऑफ कर देता हूँ। वन, मेरा मोबाइल फ़ोन उन लोग आने तक, उनको इंक्वायर कहाँ पे हैं, कहाँ तक आए हैं, आपको कुछ चाहिए क्या, हेल्प चाहिए क्या, मतलब रोड में आपको रूट के लिए, वो सब के लिए मैं उनको गाइड करता रहूँगा। द मिनट एक फैमिली अगर एंटर हो गया घर के अंदर, मेरा मोबाइल फ़ोन वो 2 दिन, नॉर्मली वीकेंड पे आते हैं, वीकेंड पूरा रह के उन लोग संडे इवनिंग तक रह के उन लोग जाते हैं, मंडे सैटरडे मॉर्निंग आते हैं, संडे इवनिंग। ये 2 दिन बिल्कुल मोबाइल फ़ोन कभी भी मैं देखूंगा ही नहीं कहाँ पे पड़ा है करके। क्यों? वन इज इट इज़ नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी। लोग हमें मिलने के लिए आए, उन लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं विद इन द फैमिली, उन लोग हमेशा मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं तो बोलते हैं कि क्रिकेट आ रहा है, नहीं तो ये आ रहा है, वो आ रहा है, हमें देखना है करके। मैं क्या बोलूँगा, या अगर आपको देखना है, दूसरा रूम में टीवी पड़ा है, आप जाके देखो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, देखो। यस, आपको मोबाइल चलाना है, चलाओ। मोबाइल में कुछ देखना है, देखो। लेकिन मैं नहीं करूँगा मेरे तरफ से, क्योंकि दैट्स अ रेस्पेक्ट टू यू गाइज, बिकॉज आप सब लोग 30 लोग आए तो आपको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, राइट? मैं भी राइट, मोबाइल के ऊपर बैठ जाऊँगा, देन देर इज नो पॉइंट। सो दैट्स हाउ दैट वी कैन डू, राइट, राइट? दोज आर द सिंपल थिंग्स। वो मेरा कंट्रोल में है। मोबाइल ये नहीं बोल रहा है कि आप क्यों नहीं उठा रहे हो मुझे, आपका दोस्त आए तो मुझे भूल गया कि आपका फैमिली मेंबर नहीं ना। It's up to us. राइट, इट्स अप टू अस। My ultimate focus will be for them. राइट, बेसिकली हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि एट द एंड वी आर ह्यूमंस। जितनी मर्जी Yes. Yes, एडवांसमेंट आ beautiful. जाए, Yes. and we are here to Yeah. live happy and healthy life. We should not get Yeah. impacted because of these advancements. Correct. Otherwise, it's not a blessing. Absolutely. Yeah. तो Yeah. बहुत ही ज्यादा मजा आया, बहुत सारे इंसाइटफुल पॉइंट्स मिले। Yeah. और यस, बहुत सारे छोटे छोटे पुराने मोमेंट्स याद आए, जो स्पेशली वो रोबोट्स वाले और वो शक्तिमान वाले टीवी Correct. के Correct. Yeah. एग्जांपल के कारण आई रियली Absolutely. एंजॉयड। सो Same here. दिस वाज ऑल अबाउट दिस एपिसोड। तो आई थिंक नेक्स्ट Same. एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग टॉक पे, बहुत मजे का एक Yeah. टॉक करते हैं फिर। मजे का टॉक करते हैं। करेक्ट। या या राइट नारायण, ग्रेट। एंड अगेन इट वाज वंडरफुल, यस, वंडरफुल टॉपिक था। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाने से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिटवीन अस एंड देम। सो राइट, हाउ राइट, मच हम लोग जितना वी आर गेटिंग एडिक्टेड इज द बिगेस्ट थिंग। जहाँ पे राइट, addiction to the technology is the baddest thing, but when you can do things by yourself, try to do that is what the message is. We cannot avoid उसको, राइट, ये नहीं कर सकते हैं, उससे भाग नहीं सकते हैं। वेर एवर यू गो, इवन आप रूम के अंदर क्लोज करके बैठने से भी वो डोर भी कहीं से तो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा है। आपका दीवार भी टेक्नोलॉजी राइट, के साथ जुड़ा है, पूरा घर, जुड़ा हुआ है। फैन, एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी। सो
How well you use it, Right. how mindfully you use it is up to us. Us. Right. Right. होपफुली मैं भी अपने आप को Yeah. स्किलफुल बनाने पे और ज्यादा फोकस करूंगा ताकि Right. मैं एक टर्म बोलता था हमेशा से, Uh-huh. बट आई Uh-huh. यूज टू फील अंडर कॉन्फिडेंट। Hmm. सो आप बताना आपके थॉट्स क्या है इसके बारे में। लाइक व्हेन आई एम गुड एट सेम लेवल विद द टेक्नोलॉजी, Hmm. Hmm. सो लर्न टू कोलैबोरेट विद द टेक्नोलॉजी Correct. instead of work under the technology. Correct. Absolutely. And now Wonderful. here, if you want to collaborate with the technology, you have to Yeah. become same powerful than the technology. Correct. Same Correct. skill set level you should have Correct. if you want to. Yeah. And एक छोटी सी एग्जांपल जो मैंने ट्राई की थी, like I started creating the ads. Hmm. So when I used to record my voice, because at that Hmm. time I never used the robotic voice kind of thing, because Right. emotion can be given by the human voice. वो ज्यादा अच्छा Correct. इमोशन फीलिंग देता है, तो Very मैंने true. अपनी वॉइस रिकॉर्ड की just to give the Hmm. emotion, Hmm. and I asked AI to Hmm. clean my voice Okay. and to add a background music Okay. to save my time. So that Hmm. was a collaboration for the first time जो मैंने as a creative, as a artist किया था AI के साथ। Okay. Yeah. इंस्टेड की मैं वो लिरिक्स, इंस्टेड की मैं वो स्क्रिप्ट AI से लिखवा लेता, AI से बुलवा Hmm. लेता, और वो Right. लोग बोलते कि इसमें क्या नया है, वो तो गूगल Correct. भी कर ही रहा है। Absolutely. So Absolutely. that's why I thought कि instead of working under the technology, learn to Technology. collaborate with it. Absolutely. Don't work for the technology, work, collaborate with the Yeah, technology. Badhiya. Absolutely. That's a wonderful line. That's a wonderful line. but ये थोड़ा Exactly. painful है। No, We have yeah, to it get is. as a trained. You should, लोगों को, that's a wonderful. They need to understand this clearly. तो बोलने का मतलब क्या? Yeah, You need to collaborate with that. You need to be, देखो, experience is something which no one can steal from you, right? right. When you're talking about experience, then no one can steal. So what you do, you bring your experience and you take help of the technology and collaborate with it and give a good output. With, if you're doing a business or if you're doing like what you're doing, you're a content creator. Yes, यू हैव एक्सपीरियंस, आपको जो बोलना है वो कंटेंट जो है आपने बनाया, आपका मन में जो है, दिमाग में जो है, आपका एक्सपीरियंस में जो है, आपका जो सही लगा गलत लगा वो सबको आपने लिख के आपने कंटेंट बनाया। लेकिन वो कंटेंट right. को अपने बनाने के बाद किसके लिखे? आपके लिए लिखे हो। पहले द फर्स्ट पॉइंट इज आपके लिए लिखे हो। बट आपने क्या सोचा, अरे मैं जो लिखा हूँ अगर 5-10 लोगों को और भी दिखाऊंगा, नहीं तो पढ़ाऊंगा, देन अगर उन लोगों का कुछ बेनिफिट होता है उसकी वजह से, देन व्हाई नॉट? देन वो जब यू Yes, वांट टू एक्सपैंड योर दिस थिंग, योर थॉट्स टू अदर्स, वो टेक्नोलॉजी का मदद चाहिए। देन व्हाट यू डिड, यू right. कोलैबोरेटेड विद द टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द रीच, you to push the reach to many people. Absolutely, that's a wonderful, that's how it needs to be, right? उसकी, Right. उसको मुझे टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, आई वांट टू बी अवे फ्रॉम इट, बहुत मुश्किल है। इट, देन यू विल बी, यू कैनॉट अवॉइड, बेसिकली यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम इट। कहीं ना कहीं तो आपको छुएगा ही छुएगा। Right. हाँ, it will touch you, it will touch you, and you might be sitting in, but you might be sitting in a corner saying I don't want to touch technology, but yeah, दिन निकलेगा ही नहीं विदाउट टेक्नोलॉजी, कुछ भी नहीं होगा। Right. Yes. Even not all the people are roaming here without the technology. If you try to speak with someone, then Yeah. ऐसा नहीं होगा कि वो आपके लिए फ्री है, आपसे कोलैबोरेट करने, बात करने. Yeah. So it's a kind of loneliness if you Correct. are living Absolutely. without technology, kind of. Absolutely. जो बुक्स है जो पढ़ते Yes. हो, देन हाउ डू यू, या अगेन सेम, आप हजार हजार बुक्स बैठ के पढ़ो। पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, पढ़ने जब बुक्स करके बोलते हो, का पेपर कैसे आया, दैट्स ए टेक्नोलॉजी, राइट? पेपर को कैसे बना, पेपर Right. कैसे बना, प्रिंटिंग कैसे बना, वो बुक्स को किसने ला के डिलीवर किया, किसी ने कहता, दैट्स टेक्नोलॉजी, राइट? बुक को कहीं बस में लाके, नहीं तो पुराना जमाने में बस में, नहीं तो ट्रक में, नहीं तो वैन में,
वैन इटसेल्फ इज ए टेक्नोलॉजी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं रहने से वो वैन कैसे आएगा? लिक्विड इंजीनियरिंग राइट, नहीं रहने से वो पेट्रोल कैसे आएगा? उसके ऊपर डीजल कैसे आएगा? So with the राइट, help of that, it is coming to your home. So understand saying that you cannot run away. At the same time, don't get surrendered to it. Be mindful about it. राइट, And जहाँ पे जाइए, there is a human interaction is so beautiful when you go and meet people outside, right? राइट, Let's say you connect, you're on a WhatsApp, you're on a, let's say some social media group. You message them saying that all of us let's gather in one place. उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। सब लोग गैदर होने के राइट, बाद डोंट यूज टेक्नोलॉजी, यू बी ह्यूमन एंड टॉक टू द पर्सन। दैट एक्सपीरियंस व्हेन राइट, यू टॉक, यू नो व्हाट दिस इज हैपन, डोंट टॉक अबाउट द न्यूज़, बिकॉज आज के ज़माने में ना, आप सुबह आप जो देखते हो मैं वही देखता हूँ, मैं जो देखता हूँ आप वही देखते हो। देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग द न्यूज़। रीड समथिंग, यू से दैट आपको पता है मैंने ये पढ़ा एंड दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हो, ओके, भगवत गीता में लेट्स से आप आके हम दोनों को आप कॉल करोगे, दैट इज टेक्नोलॉजी अगेन। कॉलिंग इज टेक्नोलॉजी, राइट? कॉल करने के बाद आप राइट, बोलोगे मैं भगवत गीता में ये पर्टिकुलर लाइन पढ़ा, मुझे ऐसा समझ में आया। आप पढ़े ओके, हो गया, ये लाइन आपको कैसा समझ में आया? आप इसको एक्सप्लेन करो, नहीं तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप बताओ कैसा लग रहा है। ये संस्कृत में जो शब्द है वो वही मीनिंग दे रहा है क्या? दूसरा मीनिंग क्यों आ रहा है? मैं जब संस्कृत में, जैसे आप बोलोगे मैं संस्कृत पढ़ा हूँ, संस्कृत में इसका अर्थ दूसरा ही आ रहा है, राइट? तो उसको क्या है, राइट, वो जब आप डिस्कस करोगे आपका माइंड का जो है एनहांसमेंट कर रहे हो, राइट? उसका राइट, रेडीमेड जो रिस्पॉन्स है ना से, देखो घर में खिचड़ी करके बोले थे आपने, घर में खिचड़ी किसने बनाया होगा? आपका मम्मी मम्मी ने बनाया होगा। वही खिचड़ी राइट, आप रोड का एंड में जो होटल है वहाँ पे भी मिलेगा, थोड़ा जाने से स्टार होटल में भी मिलेगा, थोड़ा जाने से 7 स्टार होटल में भी मिलेगा। कहीं पे भी जाओ खाओ, सेम खिचड़ी है। खिचड़ी में क्या लगता है? 2-3 आइटम्स लगते हैं, वही आइटम वो भी दाल चावल ही बनाएगा, वो सब मसाला वसाला डाल के करेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं है। लेकिन घर में जो राइट, टेस्ट आया मॉम का हाथ से, वो टेस्ट वहाँ पे नहीं आएगा। क्योंकि वो क्यों एग्जैक्टली, बेच रहा है? वो बिजनेस की वजह से बेच रहा है, वो पैसा बनाने के लिए बेच रहा है। मम्मी क्या है, वो प्यार को, जो आपको ये करने के लिए, जताने के लिए, प्यार प्यार से, मम्मी जानती है आपका पेट में, मतलब मेरा बेटा या बेटी को भूख लगेगा करके वो टाइम पे उसने खिलाया, उन्होंने बना के आपको खिलाया। सो वो फर्क जो है, ए विल नॉट नेवर अंडरस्टैंड, टेक्नोलॉजी विल नेवर अंडरस्टैंड। सो दैट इज राइट, ऑलवेज विद देम ओनली, राइट? जो राइट, हम, मैं बोलूँगा हे, मैं बोलूँगा अगर हे सो एंड सो, मेरा घर में पड़ा है एक एआई का बॉक्स, उसको मैं बोलूँगा आपको पता है मेरा अंकल गुजर गए, बोले ओ सॉरी टू हियर दैट, बस उतना ही रिस्पॉन्स आएगा। इट विल नॉट फील द इमोशन, राइट, बियॉन्ड दैट क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। अगर मैं राइट, दोस्त को बताऊंगा, आपसे बताऊंगा नारायण आपको पता है मेरा मामा जी गुजर गए, इमीडिएटली अरे कैसे गुजर गए, क्या हुआ, अचानक से गुजर गया, राइट, कुछ तबीयत ठीक नहीं था क्या, सब सही है, आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या, कहाँ पे हैं आप, यूएस में हो, आप आ रहे हो क्या, कितने क्वेश्चंस हैं? वो सब राइट, नहीं रहेगा। अब उनका घर में कुछ करना है क्या, मैं वहीं पे हूँ, आप बताइए कुछ जाना है तो मैं जाके मिल के आऊँगा, ये सब, दिस इज नॉट, दिस विल नेवर हैपन, राइट? राइट। तो मतलब जितनी मर्जी ना एडवांसमेंट्स हो जाए, बट ये टेक्नोलॉजी और ह्यूमन लाइफ में गैप तो रहेगा, गैप तो रहेगा, हाँ गैप तो एब्सोल्युटली। रहेगा। मैं एआई को एक लास्टली एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। यस, एक इंटरव्यूअर को पूछा गया कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो कौन सा बिजनेस ये करोगे? तो वो लेडी बोली कि अ, घर का जो मेंटेनेंस एंड सर्विस वाला बिजनेस। तो ओके, उन्होंने बोला एडवांसमेंट, तो बोला कितना भी एडवांसमेंट हो, घर का क्लीन किसको करना है? आप ही को करना है। नाउ आप नॉर्मली हस्बैंड वाइफ सब लोग आज बिजी रह रहे हैं काम पे, तो घर का सफाई जो है घर में किसी तीसरा पर्सन को आके ही क्लीन करना है। तो मेरा बिजनेस हमेशा राइट, चालू रहेगा। एआई आ जाए, रोबोट आ जाए, बोले कि रोबोट्स है ना, क्लीनिंग रोबोट्स है ना, बोला लगा, उन्होंने बोला कि क्लीनिंग रोबोट्स मेरे पास भी है, लेकिन खुद से अचानक से उठ के क्लीन तो नहीं करेंगे ना उसको। वो रोबोट जो चलेगा फ्लोर के ऊपर चलेगा, मेरे राइट, गद्दे के ऊपर, सोफे के ऊपर
चलेगा नहीं, मुझे हाथ से ही करना है। चलेगा। टीवी के ऊपर कैसे चलेगा? उसको उठा के मुझे टीवी के ऊपर रखना है, ठीक है, टीवी भी क्लीन कर देगा, वो रोबोट है, लेकिन वो रोबोट को पहले लाके टीवी के ऊपर रखना है मुझे, रख के उसको ऑन करके उसको ध्यान से चेक करना है, वो टूट एलईडी स्क्रीन तो उठा दे। एलसीडी स्क्रीन टूट नहीं रहे। तो ये सब वो राइट। केबल को ये नहीं कर रहा है ना, ओवर हीट नहीं कर रहे हैं, ये सब देखना है। उसके वजह से क्या है, मेरा बिजनेस चलेगा ही चलेगा। तो राइट। तो कुछ चीज़ें तो लाइक वी टुक एन एग्जांपल ऑफ डेथ, और वो अगर किसी का यस। जन्म हुआ, बाई डेथ किसी का जन्म हुआ, अब बोलेगे, आपका दोस्त कॉल करके बोलेगा मेरे बेटे ये बेटी हुआ, नहीं तो ये हुआ वो हुआ, कितना खुशी आएगा, और खुशी में से आप रिस्पॉन्ड करोगे, उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाओगे, ये सब यस। एआई नहीं एक्नॉलेजमेंट, ये करेगा। सब ये नहीं करेगा। उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। उसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, एग्जैक्टली दैट्स अ राइट थिंग, या उसका एक्सपीरियंस। उसने एक्सपीरियंस ही उसको नहीं किया। कल मैं क्या पूछा था क्वेश्चन करके पूछना, वो बोलेगा नहीं मेरा मेमोरी नहीं है, मेरा हमेशा अपडेट हो जाता है, मेरा मेमोरी वाइप आउट हो जाता है करके। जो आधे घंटे राइट। पहले बोला, हाँ एब्सोल्युटली। तो चैट में भी आप अगर पूछोगे, थोड़ी देर के बाद वो यस। बोलेगा या वो मेमोरी वाइप आउट हो गया करके। तो जब इट इज रोलिंग स्टोन इट विल गैदर नो मॉस। मतलब क्या है वो, आपका दिमाग में इफ इट इज कंटिन्यूअसली वाइपिंग आउट एंड कमिंग विद अ फ्रेश मेमोरी, अपग्रेडेड मेमोरी, अपडेटेड इंफॉर्मेशन, तो एक्सपीरियंस नहीं होगा। राइट। राइट। मैं वर्ल्ड डिज्नी वर्ल्ड गया फ्लोरिडा में। ओके। डिज्नी वर्ल्ड में इवनिंग एक शो होता है, बहुत बढ़िया। उसमें ओके। लाइट्स होते हैं, डिज्नी का प्ले होता है, आधा घंटा 40 मिनट्स वो चलाते हैं। उसका एक्सपीरियंस जो है आपको वहाँ पे खड़े होके देखना है। आप समुद्र के किनारे गए हैं, वहाँ पे खड़े होके सनसेट को देखना है, सनराइज को देखना है, लोगों को, बच्चों को, सीगल्स जो घूमते हैं, वो एक्सपीरियंस जो है, इट कैन टेल यू व्हाट द राइट। एक्सपीरियंस कैन बी, बट एक्सपीरियंस कैन नॉट बी फेल्ट। एआई को फील राइट। नहीं करेगा, एआई बता सकती है कैसे रहेगा एक्सपीरियंस करके। मैं राइट। अगर बोलूँगा 200 बुर्ज खलीफा के ऊपर जो टावर है उसके ऊपर जाके मैं खड़े होने से कैसा लगेगा, तो ये बोलेगा यहाँ आपका खड़े होने से बहुत मज़ा आएगा, बस उतना ही। मैं अगर हेलीकॉप्टर से जंप राइट। करूँगा कैसे लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा, वो एक्सपीरियंस थ्रिल्ड एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन आप जब करोगे, दैट एक्सपीरियंस इज ऑलवेज is राइट। unbeatable and unmatchable. But fantastically well said, Narayan, आपने जो बोला कि don't, you might need to work for AI, but you, instead of working for AI or listening to AI, better you use your brain and collaborate with the AI to get the maximum या। output out of the technology. At the same time, not losing your identity, right? राइट। राइट। Human as an identity, or Narayan, I mean, our individual persons as an identity, we are not losing that. राइट। राइट। एंड विद दिस वे, लाइक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और भी नेक्स्ट लेवल होगी। फॉर Hmm. एग्जांपल, लाइक जस्ट अ लास्ट एंडिंग कोट, फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ गुड सिंगर, इफ आई एम Yeah, गुड राइटर, yeah, तो मेरा लिखने का अपना ही एक स्टाइल yeah. है ना। मेरा मेरा बात करने का अपना एक स्टाइल Correct. है ना, जो शायद मेरी ऑडियंस मुझे पसंद करेगी, या कुछ Yeah. लोगों को शायद ना भी पसंद आए। और उस टाइम पे जब मेरी साथ एआई या टेक्नोलॉजी मेरे साथ जुड़ती है, तो Hmm. मेरी यही जो स्टाइल है उसको एक नए तरीके से निखार के और Correct. क्लैरिटी के साथ किया Correct. जा सकता है। Correct. तो सेम वे आपका भी एक स्टाइल होगा, और Hmm. यहाँ पे हर कोई डिफरेंट है, पर्सनैलिटी है। Correct. Correct. तो अगर एआई उनके साथ कनेक्ट होती है तो एक नई इनोवेशन और एक नया फ्लेवर मिलेगा। Correct. और बट यस, विद द सेम डिफरेंस, अगर हम एक डिफरेंस रख के ह्यूमन लाइफ में कनेक्ट कर पाते हैं Yeah. तो बहुत इंजॉयबल मोमेंट हो जाएगा, Correct. काइंड ऑफ। Absolutely. Absolutely. वो मज़ा नहीं आएगा। वो हमारा इंडियन जो थाली है, जो 20-25 आइटम्स यस। का थाली जो है, हमारा ब्रेन का थॉट्स भी ऐसे ही रहना है। वो फ्रेंच फ्राइज जैसा, एक ही जैसा फ्रेंच फ्राइज हमेशा वो डब्बा में अगर एक प्लेट में फ्रेंच फ्राइज भर के देने से उसमें कुछ मज़ा ही नहीं है। एक ही टाइप का है, एक ही लेंथ का है, एक राइट। ही टेस्ट का है, कुछ अलग ही नहीं है उसमें। राइट। अगर आप थाली देखो, 25 आइटम वाला थाली देखो, दिमाग में हर चीज़ का वैसा थाली जैसा वो 25 थॉट्स कंटिन्यूसली रन होने से उसका आउटपुट जो है उसका मज़ा ही कुछ है, राइट?
राइट। आप इतने सारे आइटम्स है, एक एक को चखने से एक एक टेस्ट आएगा। लाइक यू सेड, आपका स्किल्स जो है, आपको गाने का स्किल्स है, नहीं तो लिखने का राइट। स्किल्स है, नहीं तो कुछ ये सब स्किल्स जो है दैट, वो जो उभर उभर के वो अगर ठीक है ऐसा स्टोरी लिखना है मुझे, अगर डायरेक्टर बनना है मैं स्टोरी स्क्रिप्ट लिख दूंगा, एआई को बोल के स्क्रिप्ट लिखवा दूंगा, वो नहीं होगा। आपका क्रिएटिविटी जो है राइट। वो अंदर से ही आना है। एंड राइट। कोलैबोरेशन कर सकते हो, नहीं उसको ऑर्गेनाइज करो, इसकी ये करो वो करो। एब्सोल्युटली। कैलेंडर, वो कैलेंडर मेरे, अगर मैं लैपटॉप में, पर्सनल लैपटॉप में एआई को बोलूँगा कैलेंडर शेड्यूल करो मेरा, कल सुबह से लेकर रात तक पूरा जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है करेगा। मैं अगर बोलूँगा ऊपर मुझे उठाओ सुबह, उठाएगा। लेकिन उठने वाला कौन है? मैं ही हूँ। राइट। रेडी होने वाला कौन है? मैं राइट। ही हूँ। राइट। लैपटॉप राइट। खोलने से ही पता चलेगा कि मेरा कैलेंडर है, अगर लैपटॉप ही नहीं खोलूंगा। राइट। So it is फिर always क्या we फायदा? have to be smarter than anything else. Yeah. राइट। एग्री। एग्री। बहुत सारी लर्निंग्स थी, बहुत Yeah, सारी। it is. बहुत मजा It's आया। nice. Yeah. तो बहुत सारी की टेकअवेज। मिलते हैं फिर एक नए Yeah. सेशन में। Yeah. और यस, मैं ये सारी लर्निंग्स को चेकलिस्ट बनाने वाला हूँ और जल्दी ही इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, जो Yeah. भी हमारी डिस्कशन हुई है, क्योंकि टॉक इज अ डिफरेंट Yeah. थिंग, बट अगर वॉक हो जाए तो और मजा आ जाए। Right. I like that. आपका जो collaboration करके जो बोले, that was amazing. I liked it. Don't work for it. Work with it, थैंक यू। and collaborate it. Don't work for it, and don't work for it, or let not that work for you. You better collaborate with it, so that किसी का आप बड़े हो मैं नीचा हूँ, मैं बड़ा हूँ आप नीचे हो करके नहीं। इट इज़ ऑलवेज लाइक अ टेक्नोलॉजी, हाथ हैंड इन हैंड लेके वी हैव टू शोल्डर ईच अदर एंड मूव फॉरवर्ड। ग्रेट। राइट। फैबुलस नारायण। या again we थैंक had यू a सो wonderful मच। podcast, या। and या। hope our listeners will enjoy this, and यस। we'll catch up. डेफिनेटली। श्योर। श्योर। Thank you. Thank you so Thank you, much man. for Thank coming you. to the podcast. Thank you. Thank you. Bye Thank bye. you. Thank you. Bye bye. Yeah.